सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि नवरात्रि 2024 जो हैं इस वर्ष के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जो कि 3 अक्टूबर से जो है दिन का आरंभ होना था। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कृपया करके एक बार पुनः जांच ले कि आपकी जो पूजन सामग्री है वो उचित है या अनुचित है, उसमें कोई वस्तु, कोई पूजन सामग्री जो है छूट तो नहीं गई है। तो उसी को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। समझ जाएंगे कि मैं आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करने में देरी होगी, समय का अभाव होने के कारण हम इसे जो है आप सभी के सामने उपस्थित नहीं कर पाए। तो देखें कि पूजन सामग्री की क्या कुछ पूरी लिस्ट है, क्या कुछ इसमें शामिल होता है। तो इसमें एक बार आपको बता दें कि नवरात्रि 3 अक्टूबर बुधवार से शुरू हो चुके हैं। माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए इन 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में सच्ची श्रद्धा और विधान से माता रानी का पूजन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आपको आज हम बताने वाले हैं कि 9 दिनों की पूरी क्या कुछ लिस्ट रहने वाली है। इससे पहले एक बार इस पर पुनः नजर डाल लें कि नवरात्रि का जो है आरंभ 3 अक्टूबर से बुधवार से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन जो माता रानी को सच्चे दिल से पुकारता है, आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य सुनती हैं। लेकिन पूजा में आपको सबसे विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप किस प्रकार की पूजन सामग्री उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही आपको सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी, आपने कर भी ली होंगी। और अगर कुछ छूट गया है तो आज इस लिस्ट से मैच करके आप एक बार पुनः जांच लें, ताकि आप आराम से माता रानी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ कर पाएं। तो यहाँ जान सकते हैं। और इस चैनल को न केवल इस सामग्री के लिए बल्कि अन्य इसी प्रकार के उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी इस बारे में अवगत कराएं कि इस प्रकार से इस चैनल पर हमें उपयोगी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, जो कि न केवल उपयोगी होती हैं बल्कि हमारे लिए लाभप्रद भी होती हैं। और स्टिक, सरल और उचित जानकारी आपको उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं कि पूजन सामग्री की क्या कुछ लिस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें धूप, फूल, 5 तरह के फल, लौंग, इलायची, तुरवा, कपूर, अक्षत, सुपारी, नारियल, माता रानी के लाल वस्त्र, कलावा, नारियल, माता रानी के लाल चुनरी, माता रानी की तस्वीर या अष्ट धातु की मूर्ति, घी और दीपक, श्रृंगार का सामान, पान का पत्ता, जायफल, जौ, मिट्टी का एक बर्तन, हवन कुंड, लाल रंग का आसन, पंच पल्लव और पंच मेवा। अब बात करते हैं कि जौ, जिसमें कि जो बोने की एक विधान है उस पर आज हम बात करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन अष्ट घट स्थापना के करने के साथ ही अर्थात कलश स्थापना करने के साथ ही जो बो दिए जाते हैं। जो बोना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी के एक बर्तन में लेना है और उससे साफ मिट्टी डालकर उसने के बाद थोड़ा हाथ जौ के बीज इसमें डाल दें और ऊपर से हल्का हल्का पानी छिड़क दें। फिर इसे मिट्टी के एक अन्य बर्तन से इसे ढक दें। जो बोने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसे को कलश के नीचे 5 तरह के अनाज के साथ इसे स्थापित करना होता है। इसके बाद में बात करते हैं माता रानी के श्रृंगार के सामग्री के बारे में। तो नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान
जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वेदों में भी इसका वर्णन किया गया है कि 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। नीचे माता रानी के श्रृंगार की सारी सामग्री आपको उपलब्ध करवा दी गई है। और एक बात उन्हें बताने की इसमें क्या कुछ शामिल रहने वाला है। लाल चुनरी, लाल रंग के वस्त्र, सिंदूर, लाल बिंदी, मेहंदी, काजल, चूड़ियां, मांग टिक्का, झुमकी, गले के लिए हार, गजरा, बिछुआ, बाजूबंद, कमरबंद, नाक और इत्र, यही जो है उपयोगी सामग्री थी। और इन्हीं सभी जानकारियों के संग में उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह जानकारियां उपयोगी रही होंगी। और अगर इसमें कुछ रह गया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी तो अवश्य टाइप करना ही करना है। साथ ही यह भी हमें टाइप करके बताएं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है या फिर कुछ छूट गया है, तो ताकि आगे उस बात का ध्यान रखा जाए। और आप सभी भक्तों को राधे राधे। इसी प्रकार से हमारे संग जुड़े रहें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।